अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा मेरी तरफ से और विजन पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आज ईद उल अज़हा की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आज ईद का पहला दिन है और तमाम जितने मुसलमान हैं कुर्बानी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी बाहर ईद कर रहे हैं, यानी कि आज उनका सेकंड डे ऑफ ईद है, उन्हें भी विजन पॉइंट की तरफ से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की जो खुशियां हैं वो मुबारक हैं। अल्लाह हम सब की जो कुर्बानी है उसे कबूल करे। आज पहला दिन है और पहले दिन ईद के सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसाई नहीं मिलता, और जो किसाई मिलता है वो या तो अनाड़ी किसाई होता है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है। और पर जो आज हमारे साथ किसाई मौजूद है, द वन एंड ओनली सोशल मीडिया के बादशाह हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, द वन एंड ओनली बिल्लू किसाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बिल्लू किसाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जबरदस्त है भाईजान। टाइम थोड़ा ज्यादा लेना है, नहीं है आपने, ठीक है। मुझे बहुत भी कस्टमर और भी है, मैंने उधर भी जाना है। तो मुझे ये बताएं कि आज आपकी सारा दिन रूटीन क्या थी? यारा जी मेरी देखें जी 4 बीवी हैं, ठीक है। 4 बीवियां? हाँ जी, और 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे, हाँ जी। 4 बीवियां? तो सुबह उठ के उनको आप किसाई हैं या कुछ और? सर किसाई है ना, फिर क्या करें, बच्चे हैं, फिर उनको सलाम दुआ करनी होती है, फिर उनको जो है ना जारी बात है, छोटे छोटे उनको फिर ईदी शीदी भी देते होते हैं। अच्छा। फिर जो है ना फिर बाहर निकले तो फिर काले पे काले आती हैं जी। अभी बहुत सारी काले आई हैं, आपने मुझे बुलाया हुआ, जल्दी करें फिर टाइम। तो मुझे ये बताएं कि आज ईद का पहला दिन है, हाँ ठीक जी। है, आपने अभी तक कितने बकरे ज़बह किए हैं? अभी तक तो 4 कर चुका हूँ, फिर आपके पॉडकास्ट में आ गया हूँ, तो अभी फिर जल्दी करें जी, टाइम बहुत तो कम है। मुझे ये बताएं कि अगर आपने 4 बकरे ज़बह किए हैं, कितने पैसे लिए हैं? देखें जी, मैं छोटा जो बकरा होता है ना जी, उसका जो है ना मैं ले लेता हूँ 25,000 रुपया। 25,000? हाँ जी। 50,000 का तो बकरा आ जाता है और बिल्लू नहीं, साहब। यारा जी फिर आप शेख रशीद को जानते हैं? जानते हैं। शेख रशीद का बैल कौन काटता है? कौन काटता है? उनका जो ऊँट है वो कौन काटता है? मैं काटता हूँ जी, प्रोफेशनल हूँ ना। तो मुझे ये बताएं, इतनी ज्यादा बुकिंग आपके पास आ कैसे रही है? यारा जी जाहिर सी बात है, ये क्योंकि काम है पूरा पुराना काम। साल तो आपको कोई पूछता नहीं फिर है। ईद वाले दिन तो फिर आपको पता है ना, फिर ईद वाले दिन आप फिर हमारी खाल उतार- बल्लू किसाई है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, फिर ईद वाले दिन तो फिर सानू तो मुझे ये बताएं कि बिल्लू साहब आपके बारे में मशहूर है कि जब आप जाते हैं, आप गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते हैं, आप वजीर आजम है। जाहिर जी अलग जी, गड्डी है मेरे को, अपनी गड्डी जाती की दी है। पैसे जरूर आपको पता है कि भाई ये चीजें, फिर आपको पता है फिर पैसा। अब आपको पता है बड़ा जो बैल है उसका मैं कितना लेता हूँ? कितना लेते हैं? 50,000 रुपये लेता हूँ। 50,000? हाँ जी। इतना ज्यादा? हाँ जी। तो 50-60 हजार का तो बैल आ रहा है। हाँ तो फिर आपको पता है, फिर प्रोफेशनल किसाई तो है। अच्छा मुझे ये बताएं बिल्लू साहब कि अक्सर ईद के ऊपर जो सबसे ज्यादा मसला होता है वो ये होता है कि लोग ये चाहते हैं कि जो बोटियां हैं वो जरा छोटी छोटी हों, तो आप छोटी छोटी करते हैं ना? नहीं जी, हम इतना काम ही नहीं है, टक लगाना है तो उनका वापस टक्कर लगाना। तो फिर पैसे आप किस चीज के लेते जरा हैं? जी आगे बंदे हो रहे, थोड़े काल पे इतने ज्यादा करते हैं वो। 10 दिन, एक दिन में वो 10-10 दफा काल करते हैं, भाई हमारा फिर से आगे काट। और नहीं जी, हम भाई एक दफा टक लगाते हैं, उनको काट के उनको साइड पे करके फिर अगले जगह जाना है, हमने उधर भी तो काल आई है। तो फिर आपके बारे में जो मशहूर है कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं, इसका मतलब है आप तो अंदर से तो अनाड़ी ही हैं। और नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें जी, हम लोग प्रोफेशनल है, नाड़ी नहीं, हमारे टाइम नहीं होता जी। कट लगाना है, ठीक है, उनको देना है और वहां से गायब होना है, फिर अगली काल आती है। एक दिन में आपको बताऊं 16 तो कालें आ उसका चुकी। गोश्त कौन बनाएगा? गोश्त वो खुद काटेंगे ना जी। खुद काटेंगे? तो आपसे सिर्फ ज़बह कराने के लिए ला रहे? हमने उनको जितना काट के देना था, जाहिर सी बात है, एक बंदा है यानी कि बड़ी बड़ी बोटियां करके आप बस आगे निकल जाते अब हैं। आपको पता है, गिराना है बैल को, फिर उसको जो है ना टांगे बांधनी है, फिर उसको काटना है ना, इतना मेहनत तो की है तो ना। आपको बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बड़े बड़े MNAs हैं, जो बड़े बड़े VIP लोग हैं, वो आपको बुलाते होंगे, ठीक है? तो आज की शाम कहाँ तक की आज आपकी बुकिंग मौजूद है? यारा जी मैं आपको बताता और हूँ, ईद के 3 दिन की बुकिंग है आपके पास? 3 दिन की बुकिंग है, और यकीन माने चौथे दिन भी बुकिंग हुई भी है। चौथे दिन कौन हाँ जी। कुर्बानी करता है? वो कुछ लोग हैं ना जी, कह रहे हैं चौथे दिन भी करेंगे, तो वो उन्होंने भी हमें बुलाया। वो फिर मेरा ख्याल है कहीं वो मेरे जो कैमरा मैन है उसके कई फिरके के होंगे, वो तो चौथे 5वें दिन भी कर लेता हाँ है। जी। तो फिर ये है कि आपको पता है, तो आप कभी मेरे कैमरा मैन के घर भी गए हैं?
जरा इजाजत देंगे तो जरूर जाएंगे जी, इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं मुझे, अगर मैं प्रोफेशनल इतनी उसकी तनख्वाह है जितना अफोर्ड कर रहा तो है। फिर आपको पता है अफोर्ड करना पड़ेगा मुझे फिर। तो आपको मुझे पता ये है। बताएं कि अगर पूरे साल की बात की जाए तो आपने बताया 10 एक बच्चे हैं आपके, 4 बीवी हैं, तो चारों आपने इकट्ठी रखी हुई हैं? चारों इकट्ठी रखी हुई है, ठीक है, एक ही मंजिल में, दूसरे मंजिल में, फिर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल में। यानी कि आपका हवेली जैसा हाँ, घर भी है। और 10 बच्चे मेरे, 10 ठीक है, और आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं, और मैं अब जो है, और तो नहीं है? अब और का इरादा करेंगे जी इस ईद पे, देखते हैं जी। अच्छा। हाँ, तो यानी फिर- कि ईद से वेले हो के बस फिर आपको पता है बच्चे ही बच्चे हैं, तो फिर ये जिंदगी का मकसद है जी। तो लगा मुझे रहेगा। बताएं, जब कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं बाहर घूमने गए हो, चारों बीवियों लेके गए हो और बीवियां आपस में लड़ गई हो? और नहीं जी, लड़ती नहीं है जी, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता है। अच्छा। बीवियां नहीं लड़ती हैं, बीवियां बड़ा ख्याल रखती आपका हैं। बड़ा रोब है। बड़ा रोब, जाहिर सी बात है जी, इधर हम बैल को पूरे पूरे गिरा देते हैं तो वो बीवी है, वाह क्या जी बात करते हैं वाह, जी, क्या ऐसा तो बात है नहीं, जी, पता क्या बात है। लेकिन जी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो किसाई होता है वो नहीं मिलता, और बिल्लू किसाई साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी कर रहे हैं, मगर इनका रेट बहुत ज्यादा है। मगर ये कहते हैं कि मैं ज़बा करता हूँ, बड़ी बड़ी बोटियां करता हूँ और बस निकल जाता हूँ। तो कोई गाना शाना को मौसीकी से भी आपका लगाव है? मौसीकी तो फिर आपको पता है कि शुरू में गाया करते थे, आज फिर आपने कह दिया तो फिर तो सुना ही जरा देते आज हैं। इस ईद के मौके के ऊपर जहां पे किसाइयों से लोग बैल और बकरे और ऊंट ज़बा करवा रहे, वहीं पे आज विजन पॉइंट की खूबसूरती है कि आज द वन एंड ओनली जो फेमस हमारे बिल्लू किसाई हैं वो जबरदस्त सा हमें सॉन्ग सुनाएंगे जी। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। क्या बात है बिल्लू किसाई साहब, क्या बात है। हाँ बिल्लू किसाई साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या मैसेज देंगे? आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, और आपकी आज बुकिंग का भी दिन है, तो क्या देंगे पैगाम शगाम? देखिए जी, मैं पैगाम यही दूंगा, एज अ फादर भी मैं कुछ बच्चों को भी देना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चों की ईदें होती हैं, उनको भी बकरे काटते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी दिनों पहले के लिए होते हैं। ऐसा ही है। तो ये है कि बस ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम सब करते हैं, तो आप सब देखें आपकी कुर्बानियाँ कबूल हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं यही चाहता हूँ कि सब खुश रहें और इस ईद पर भी खुश रहें और अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना बाकी। बहुत शुक्रिया बिल्लू किसाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये थी आज हमारे पहले दिन की ट्रांसमिशन। इस ईद के मौके के ऊपर आपने गरीबों का खास ख्याल रखना है। आपने सारा गोश्त फ्रिजों में नहीं रखना। जिस तरह 3 हिस्से होते हैं कि कुर्बानी का कोई भी जानवर है, उसके हर हिस्से के 3 हिस्से होते हैं कि आपने एक हिस्सा अपने पास रखना है, एक आपने गरीबों में बांटना है, एक आपने रिश्तेदारों में बांटना है। तो इसलिए इस ईद के मौके के ऊपर जहाँ पे गरीब लोग पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, आपने उनका खास ख्याल रखना है। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई अजीज़ है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो कुर्बानी नहीं कर पाया हालात की वजह से, तो आपने सबसे पहले उसे प्रायोरिटी देनी है। आपने सबसे पहले उसके घर गोश्त पहुंचाना है। और जिस तरह की ये बिल्लू कसाई हैं, इस तरह के जो अनाड़ी कसाई हैं, जो पैसे तो ज़्यादा लेते हैं मगर काम प्रॉपर नहीं करते, उनसे आप लोगों ने बचना है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे कसाई ढूंढने, और जल्द से जल्द अल्लाह आप सब की जो कुर्बानी है वो कबूल करे। ये जो आपने बात की है ना नाड़ी कसाई, ये आपने गलत किया पॉडकास्ट। अच्छा, ये ना किया करें भाईजान, ये जब आप बुलाते हैं पॉडकास्ट पे, यानी कि जितनी पूरी कौम है वो सारी की सारी बैल बकरे लेके बिल्लू किसाई के पास आ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ले जी, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। खुश रहें, खुश रखें। एक बार फिर विजन पॉइंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल द सेकंड डे ऑफ ईद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।